सब दिन होत न एक समान, समय एक सा नहीं रहता। और जब ये समय बदलता है तो किसी भी खास व्यक्ति को आम होने में समय नहीं लगता। और खास से आम होना क्या होता है, ये कोई गांधी परिवार से पूछे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। समय एक सा नहीं रहता, पर यह समझ में तभी आता है जब समय बदल जाता है। लेकिन जिसके साथ ये होता है उसके लिए ये स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है। राहुल गांधी का भी समय अब पहले जैसा नहीं रहा। कह सकते हैं गांधी परिवार का समय ही अब पहले जैसा नहीं रहा। राहुल गांधी खास से आम बनते जा रहे हैं। पहले अदालत ने सजा सुनाई, फिर सांसदी चली गई, सांसद नहीं रहे, और अब पासपोर्ट के एनओसी के लिए खुद कोर्ट जाना पड़ा। राहुल गांधी क्या हिंदुस्तान में किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ऐसा कभी होगा। नेहरू गांधी परिवार के वारिस, कांग्रेस के युवराज कहलाने वाले राहुल गांधी एक आम नागरिक की तरह पासपोर्ट बनवाने के लिए, एनओसी लेने के लिए खुद कोर्ट में गए। राहुल गांधी ने नया साधारण पासपोर्ट बनवाने के लिए दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका मंजूर कर ली, लेकिन कहा कि कोर्ट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी केवल 3 साल के लिए मिलेगी। यानी कोर्ट ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी को नया पासपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन सिर्फ 3 साल के लिए ही। साधारण पासपोर्ट जो देश के हर आम नागरिक को 10 साल के लिए मिलता है, जो कोई भी बनवा सकता है, यहां तक कि ऑनलाइन अप्लाई करके भी, वो राहुल गांधी को सिर्फ 3 साल के लिए मिलेगा। और इसके लिए राहुल गांधी को कोर्ट क्यों जाना पड़ा, ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो इसकी वजह है राहुल गांधी पर जो तमाम कानूनी केस चल रहे हैं वो, जिनमें से नेशनल हेराल्ड के मामले में तो वो इस वक्त जमानत पर बाहर हैं। इसीलिए साधारण पासपोर्ट के लिए जब उन्होंने अप्लाई किया तो एक आम नागरिक की तरह ही उनको भी अगर किसी के खिलाफ केस दर्ज है तो कोर्ट में जाकर एनओसी लेना पड़ता है, और अगर नहीं है तो आप अप्लाई करिए और आपको पासपोर्ट मिल जाता है प्रक्रिया पूरी होने के बाद। 24 मार्च को राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद उन्हें अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ा था। अब राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं तो इसके लिए पासपोर्ट चाहिए। अब राहुल गांधी ने सपने में ये नहीं सोचा होगा कि उन्हें साधारण पासपोर्ट लेना होगा, वो भी हमारे आपके जैसे उनको नहीं मिलेगा कि सीधे सीधे अप्लाई कर दिया और बन गया, बल्कि एनओसी के लिए खुद कोर्ट के सामने जाना होगा, बताना होगा कि वो देश से बाहर जा रहे हैं, उनको 3 साल के लिए पासपोर्ट दिया गया, वो 10 साल के लिए मांग रहे थे। ये सब कुछ कोर्ट में हुआ। 4 जून को राहुल गांधी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक पब्लिक रैली को संबोधित करने वाले हैं। अमेरिका जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है पासपोर्ट के लिए अप्लाई ही करना था उन्हें। 24 मई को राहुल की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बीजेपी के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जो बहुत बड़े वकील भी हैं, राहुल गांधी को नया पासपोर्ट देने के लिए एनओसी की मांग का विरोध उन्होंने किया। उन्होंने कोर्ट में कहा कि राहुल गांधी अगर विदेश जाने की इजाजत उन्हें दी गई तो नेशनल हेराल्ड केस की जांच प्रभावित हो सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि 10 साल के लिए पासपोर्ट देने की क्या जरूरत, केवल 1 साल के लिए राहुल गांधी को पासपोर्ट दिया जाए। राहुल से जुड़े दूसरे मामलों पर विचार के बाद ही ये फैसला दिया जाना चाहिए, जिस पर राहुल गांधी के वकील ने कहा कि मेरे वकील के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई पेंडिंग नहीं है और ट्रैवल उनका मौलिक अधिकार है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को 2015 में जमानत मिली थी। तब कोर्ट ने उनके ट्रैवल पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। ये राहुल गांधी के वकील की तरफ से अदालत में कहा गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अंत में राहुल गांधी को 3 साल के लिए नया पासपोर्ट देने की यानी एनओसी देने की बात कही। यानी उनका पासपोर्ट 3 साल के लिए वैलिड होगा। 3 साल बाद उन्हें फिर से रीअप्लाई करना होगा और अगर मामले चलते रहे तो इसी पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर करने के बाद राहुल गांधी अब स्पेशल नहीं रहे। अब वो हमारी आपकी तरह साधारण पासपोर्ट पर देश के किसी भी आम नागरिक की तरह विदेश यात्रा कर पाएंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन गांधी परिवार को यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं, और न ही राहुल गांधी इस देश के युवराज। बहुत दिनों तक इस देश ने नेहरू गांधी परिवार को स्पेशल ट्रीट किया। अब जरा सच से
सामना हो रहा है गांधी परिवार का। और सारी बौखलाहट भी जो आप देख रहे हैं, जो बेवजह की बातें, लोकतंत्र खत्म, संविधान खत्म, सरकार ने तानाशाही बचाई हुई है, संसद के नए भवन के उद्घाटन का बहिष्कार, ये सब इसी बौखलाहट की वजह से है, क्योंकि ये स्वीकार करना गांधी परिवार के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, वही आपको खास बनाती है। और जब आप ये भूलने लगते हैं तो उसे आपको आम बनाने में भी वक्त नहीं लगता। गांधी परिवार को भी अब ये सच समझ में आने लगा है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।